ओनली एग्ज़ाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है इकोनॉमिक्स के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो जो है आपको 43 प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे और हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू किया गया? तो यह जो है 1999-2000 के समय जो है लागू किया गया। आगे ये कपाट का मुख्यालय कहाँ है? तो कपाट का मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में है। अब क्वेश्चन अगर पूछ दे कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। ठीक है, आगे ये अगला क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार क्या है? सर्वाधिक जोतों का प्रकार क्या है? तो सम सीमांत है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। जोतों का आकार सबसे ज़्यादा जो है किस राज्य में है? तो राजस्थान में। मतलब ये कि क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा जो है किस राज्य का है? तो राजस्थान का। सबसे कम बोलेगा तो केरल का, जो कि अगला क्वेश्चन है भी। तो जोतों का आकार सबसे कम जो है कहाँ है? तो केरल में है। अब देखिए, क्षेत्रफल में बड़ा राज्य हो गया राजस्थान, छोटा हो गया केरल। जनसंख्या में सबसे अधिक यूपी है, जबकि सबसे कम जो है सिक्किम है। लेकिन जनसंख्या घना तो सबसे अधिक किसका है? तो बिहार का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यह जो है 1967-68 में हुआ था। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, हरित क्रांति का शुरुआत जो है 1967-68 में हुआ था और इसका प्रभाव जो है यानी सबसे अधिक जो है गेहूं पर पड़ा था। हरित क्रांति का जनक जो है भारत में एम.एस. स्वामीनाथन है और विश्व में जो है ई. नॉर्मन बोरलॉग है। तो याद रखिएगा सारे प्रश्न। आगे देखिए, रबी फसल कब बोई जाती है? तो रबी फसल जो है अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है। कब काटी जाती है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। रबी फसल कौन कौन है इसका हम ट्रिक जो है आपको दे चुके हैं। तो चलिए, रबी फसल और खरीफ फसल और जायद फसल तीनों का ट्रिक हम दे चुके हैं। इसका जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आपको जो है जा करके देख लेना है कौन कौन रबी फसल है, कौन खरीफ फसल है, कौन जायद फसल है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। खरीफ फसल कब बोई जाती है? तो ये जो है जून जुलाई में बोई जाती है। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यानी प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो विलियम गॉड ने किया था। अब देखिए, एडम स्मिथ क्या है? तो ये अर्थशास्त्र के जनक है। स्वामीनाथन कौन है? तो भारतीय हरित क्रांति के जनक है। और सुब्रमण्यम कौन है? तो ये हरित क्रांति जिस समय आया था उस समय जो है ये कृषि मंत्री थे। आगे ये भारत में हरित क्रांति की जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आंसर हो गया एम.एस. स्वामीनाथन। आगे ये हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रभावित फसल कौन है? तो सर्वाधिक प्रभावित फसल जो था वो गेहूं था और इसका सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा था वो पंजाब में पड़ा था। आगे ये हरित क्रांति के समय भारत के कृषि मंत्री कौन थे? तो कृषि मंत्री जो थे सी.एस. सुब्रमण्यम। ऑप्शन डी। आगे देखिए, हरित क्रांति का जनक देश किसे माना जाता है? तो ये जो है फिलीपींस को माना जाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सर्वप्रथम हरित क्रांति किस राज्य में आई थी? तो ये जो है आपका पंजाब में आई थी। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पीली क्रांति का संबंध क्या चीज़ से है? तो तिलहन से है। क्या चीज़ है? तिलहन से। अब देखिए, मसाला से जो है आपको बादामी क्रांति, उर्वरक से जो है भूरी क्रांति और फल से जो है आपका सुनहरी क्रांति, या फल या कहीं कहीं सेव भी देता है। आगे ये भूरी क्रांति, तो भूरी क्रांति क्या चीज़ है? तो उर्वरक से। अंडा क्या चीज़, कौन क्रांति? तो अंडा के लिए रजत क्रांति, आलू के लिए गोल क्रांति और पेट्रोलियम के लिए आपका कृष्ण क्रांति। आगे देखिए, लाल क्रांति का संबंध है टमाटर और मांस से। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अब देखिए, झींगा मछली है तो ये जो है आपका गुलाबी क्रांति, मसाला जो है बादामी क्रांति और पेट्रोलियम आपका कृष्ण क्रांति। सब तो हो चुका है। आगे ये गुलाबी क्रांति तो आपका हो गया आंसर झींगा मछली। आगे मत्स्य पालन है तो इसलिए नीली क्रांति। दूध उत्पादन तो श्वेत क्रांति। ठीक है, आगे श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा दूध। आगे बाकी सब तो हो गया है। रजत क्रांति तो अंडा से। आगे ये बादामी क्रांति तो आपका बादामी क्रांति तो ये मसाला से। झींगा मछली तो गुलाबी क्रांति। उर्वरक जो है आपका भूरी क्रांति। आ गई गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल क्रांति जो है आपका आलू से। आगे देखिए, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से। दूध उत्पादन के लिए तो श्वेत क्रांति, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए तो कृष्ण क्रांति, तिलहन उत्पादन के लिए पीली क्रांति। आगे कृष्ण क्रांति का संबंध जो है पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम डीजल या फिर बायोडीजल इस तरह से देगा। ठीक है, पेट्रोलियम बायोडीजल कोई भी रहेगा। आगे देखिए, ब्राउन क्रांति का संबंध जो है चमड़ा गैर परंपरागत कोको उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो यह जो है आपका फल से है। आगे ये अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जो है प्रत्यक्ष कर है? कौन जो है आपका प्रत्यक्ष कर है? तो भू राजस्व कर जो है प्रत्यक्ष कर है, बाकी सब अप्रत्यक्ष कर है। आगे देखिए, इनमें से कौन जो है अप्रत्यक्ष कर है? बाकी जो है एक जो है अप्रत्यक्ष कर है, बाकी सब प्रत्यक्ष कर है। तो बिक्री कर जो है ये अप्रत्यक्ष कर है, बाकी सब जो है प्रत्यक्ष कर है। आगे देखिए, केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो है निगम कर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे आइए,
भारत में मुद्रास्फीति की माप किसके द्वारा की जाती है? तो थोक के मूल्य सूचकांक के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, मुद्रास्फीति से हानि किसको होती है? मुद्रास्फीति से यानी किसको हानि होती है? तो ये देनदार को हानि होती है। आगे देखिए, मुद्रास्फीति से लाभ किसको होता है? तो लाभ जो होता है वो ऋणी को होता है। आगे आइए, प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? प्लास्टिक मनी जो है किसे कहा जाता है? ये क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय पर होता है, यानी किस पर जो है सर्वाधिक व्यय होता है? तो यह जो है आपका पेट्रोलियम पर होता है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा, भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम कब अपनाया गया? तो यह जो है 1 अप्रैल 1957 को अपनाया गया। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि LIC की स्थापना कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1956 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, यानी RBI की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है। देखिए, RBI एक्ट जो आया था वो 34 में आया था, लेकिन स्थापना हुआ था 35 में, यानी 1935 जो है इसका आंसर होगा। आगे आइए, RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये जो है 1949 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। आगे देखिए, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 में। इससे पूर्व जो है ये इसका नाम क्या था? तो इंपीरियल बैंक था। इंपीरियल बैंक जो है उसका स्थापना 1921 में हुआ था। इंपीरियल बैंक से पहले प्रेसिडेंसी बैंक थे 3 गो, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला करके इंपीरियल बैंक बनाया गया था 1921 में। फिर 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया। उसके बाद जो है इंपीरियल बैंक का नाम बदल करके आपको 1955 में SBI कर दिया गया। बात समझ में आ गया? आ गई। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो सबसे पहले जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और वो जो है 1969 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1969 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? आयात निर्यात बैंक की स्थापना जो हुई थी 1982 में हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, 1956 में LIC का स्थापना हुआ था। 1969 में, तो 1969 में लीड बैंक का स्थापना हुआ था। लीड बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1969 में। आ गई, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो ये मुद्रा प्रचलन से। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जनक किसे माना जाता है? तो ई नॉर्मन बोरलॉग को। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये टोटल 43 प्रश्न थे और सभी के सभी जो है इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए थे और सभी महत्वपूर्ण थे। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों बात शेयर करें। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।